हड़बड़ नहीं है का है ठीक है। नहीं पंखा बंद गुड मॉर्निंग चंपारण। आज आपका जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस है, और टाइम एंड टेंस में मैंने कल पढ़ाया था आपको। टाइम एंड टेंस का 5 रूल है। एक टाइम का है, एक टेंस का है, एक कंबाइन का है, एक सिंगल सेंटेंस है, और एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो मैं कल एक नियम पढ़ाया था। पहला नियम था टाइम का, और टाइम का ट्रिक पढ़ाए थे। डेरा पर बच्चे खेलते हैं, और खेल में कौन गेम खेलते हैं? इंडिया। आज आपका इसका नेक्स्ट क्लास है। टॉपिक था टाइम एंड आपको सिलेबस लिखवा दिए हैं सेकेंड ईयर का। आप लोग पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा। आप लोग टोटल ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा और सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड टेंस का दूसरा रूल है, ये नियम है टेंस के लिए। आप लोग बढ़िया सुनिएगा। ये नियम किसके लिए है? टेंस के लिए। और टेंस का 3 नियम है। एक है D3, बढ़िया है समझना आप लोग। एक D3 और एक है H3 और एक है HV। आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, समझिएगा, उसमें आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। नहीं नोट कर लीजिए। D3 क्योंकि उससे ज्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है, बच्चे रुक जा रहे हैं तो बहुत लंबा हो जा रहा है ना। D3, H3 और HV। और आप सिंपल समझना, व्हाट इज D3? D3 के साथ हमेशा वर्ब कौन लगता है, समझना आप लोग बाबू। D3 के साथ हमेशा क्या रहेगा? वर्ब कौन लगता है। D3 के साथ वर्ब कौन लगता है। H3 के साथ वर्ब 3 लगता है, और HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ वर्ब 4 लगता है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे व्हाट इज वर्ब 4, तो अगर वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो, मेरी बात फॉलो कीजिएगा, अगर वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो तो उसको कौन सी बोलते हैं? वर्ब 3 का मतलब होता है ईएन, ईडी या एनी। ईएन, ईडी या एनी। ईएन, ईडी या एनी। मेरी बात फॉलो कीजिएगा। तो D3 के साथ हमेशा वर्ब 1, और H3 के साथ वर्ब 3, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब 4। समझ में आएगा सर? व्हाट इज D3? तो D3 का मतलब हो गया डू, डज और D3, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब 1। डू, डज, डिड इज आल्सो कॉल्ड D3, शॉर्ट फॉर्म हुआ D3। क्या हुआ?
तो डू डज डिड के साथ एग्जांपल भी बताएंगे आपको हम। डू डज डिड के साथ वर्ब 1, एक 3 के साथ वर्ब 3, हैज, हैड और हैड, इसके साथ कौन सी वर्ब 3। हेल्पिंग वर्ब में आएगा एम, इज, आर, वाज। तो मेरी बात आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी देख रहे होंगे ये क्लास में भी होंगे, अपलोडिंग भी चला जाता है, आराम से आप घर पे आराम से इसको समझ लीजिएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि हम रुक जा रहे हैं तो वीडियो लंबा बन जा रहा है। बच्चों को कहीं ना कहीं अपलोडिंग करने में, डाउनलोडिंग करने में दिक्कत हो रहा है, इसको सब तेज निकालेंगे बैच को हम। तो D3 का मतलब डू डज डिड, इसके साथ कौन सी वर्ब, हैज हैव हैड के साथ कौन चीज, एम इज आर वाज वेयर के साथ वर्ब, एम इज आर वाज वेयर के साथ। तो डू डज डिड के साथ वर्ब 1, हैज हैव हैड के साथ वर्ब 3, एम इज आर वाज वेयर के साथ। आप लोग लिखते तो नहीं, समझना। इसका एग्जांपल भी बताएंगे आपको गौर से, इसका एग्जांपल समझना। D3 का एग्जांपल, D3 is equal to 1, और 1 क्या है, वर्ब 1 है। इसे कहेंगे do I dash a letter। आप लोग सब कुछ सुनिएगा हो, यहाँ क्वेश्चन है, ऑप्शन रहे राइट, रोड, रिटेन और डी में नन। आप लोग नहीं बोलिए बीच में, साथ रहिए, सुनिए। तो डू डज डिड के साथ वर्ब 1, डू डज डिड के साथ यहां टू लगा है, डू डज डिड के साथ वर्ब, डू डज डिड के साथ वर्ब, दिक्कत होगा बोलना, लेकिन पहले समझो। डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ यहीं पे आप कर लो, सुनने वाला भी बोल रहा है, सुनने वाला को भी। तो वर्ब 1 यहाँ क्या होगा इसमें, तो याद रखना D3 is equal to 1 का मतलब वर्ब 1। इसका दूसरा एग्जांपल अब है H3 is equal to वर्ब, H3 is equal to, जैसे कहेंगे he has dash T, यहाँ ऑप्शन है टेक, took, taken और none। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ हैज लगा है बाबू, तो H3 मतलब हैज हैव हैड बताया अभी आपको, हैज हैव हैड के साथ क्या रहेगा, वर्ब 3। तो इसको बताओ कौन 3 है, क्योंकि 3 का पहचान बताया था आपको, EM EDR। अब सिंपल समझना, डू डज डिड के साथ, एम इज आर वाज वेयर के साथ वर्ब 4 बताया क्या। एक और एग्जांपल आई, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहां लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कहेंगे इज, इट डैश टुडे। हम दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, रेन और रेनिंग। क्या इज लगा है बाबू, इसमें क्या होगा, आपको यही याद रखना है, कल मैंने पढ़ाया था टाइम का रूल। आज टेंस का है, और टेंस में 3, D3, H3 और HV। तो D3 के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब 1, वर्ब 1, और H3 के साथ वर्ब 3, और हेल्पिंग वर्ब के साथ H3 के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, और D3 के साथ। थोड़ा देखो समझ लो, अब 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए सही है, रेनिंग, सबको एक कमेंट आ रहा है, रेनिंग, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा समझिए आप लोग, जो जहां भी होंगे आप लोग, तो कुछ नहीं है, देखो
कुछ लोगों कमेंट में देखा था, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे बिहार में बहुत बड़ा रूल है, हम कुछ कारण से स्टार्टिंग बैच इसलिए बोलना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मैं बहुत इसके बारे में परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ ओवर स्मार्ट की बात करने नहीं आए हैं, हम तो बच्चों को पढ़ाने आए हैं। और मेरा लक्ष्य है कि बच्चा कहीं भी होगा, घर पे होगा या कहीं भी होगा, कम से कम पढ़ ले, इतना जरूर हो जाएगा, इंटर में बढ़िया नंबर ला देगा। और हम बहुत बड़े विद्वान की बात नहीं करते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं, बस यही चाहते हैं जो समझाएं बच्चा समझ लिया, मेरे लिए बहुत बड़ा बात हुआ। तो अब सिंपल याद रखना, मैंने कल पढ़ाया था टाइम। डेरा पर हम लोग पढ़ते नहीं, खेलते हैं प्ले, और वो कौन खेल खेलते हैं, एनटीआर। सेकेंड था जो टेंस का, तो याद रखना D3 में कौन चीज, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ सुन लीजिए, रिपीट करने से ये दिमाग में आता है। D3 इक्वल टू, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, और H3 के साथ वर्ब, H3 के साथ, H3 के साथ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह नहीं, आगे। और नेक्स्ट है बाबू लोग सुनना, इसका तीसरा नियम है कंबाइन। कंबाइन सेंटेंस क्या होता है, आप लोग परिवार देखे होंगे, एक परिवार पहले होता था कंबाइंड फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। क्या बोलते हैं? और संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें माँ बाप, भाई बहन तो रहता ही है, चाचा चाची, दादा दादी सब कोई रहता था। लेकिन आजकल वो परिवार शायद बहुत कम मिलता है शहर में, और आजकल परिवार हो गया है सिंगल फैमिली का। और मेरे अनुसार सिंगल फैमिली को बोलते हैं MBBS, मियां बीबी बच्चा समेत। सब कुछ सुन रहा है जी? MBBS, मियां बीबी बच्चा समेत। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं कंबाइंड सेंटेंस, और सब कुछ सुनिएगा आप लोग। कंबाइंड सेंटेंस में दो वाक्य होता है। कितना वाक्य होता है? दो। और कोई पूछे दो वाक्य कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो इसमें कोमा लगा होना चाहिए, ध्यान देना सब कोई। कंबाइंड सेंटेंस पहचानने के लिए कोमा हो, दैट हो, सो हो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो ध्यान देना, दोनों तरफ सब्जेक्ट हो। कौन सी हो? दोनों तरफ सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। आपको बेसिकली याद रखिएगा, कोमा हो, दैट हो या सो हो, तो किसी वाक्य में लगा हो बीच में, तो समझना वो कौन चीज है, कंबाइंड सेंटेंस। पर इस साल आपको इस और रिकॉर्ड है, मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग सेट कीजिएगा उसको। दो क्वेश्चन इस साल पूछने जा रहा है इसको से, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको ध्यान देना आप सब कोई। इसे दो क्वेश्चन पूछेगा कंबाइंड से इस साल, आप लोग देख भी लेना। तो कंबाइंड का रूल क्या है समझ लेना। इसका पहला रूल है, पहले फार्मूला आप दिमाग में रखना है, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेल, या वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब 1। अभी आप लोग समझिए पहले, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू। एक दूसरा है वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 2 इक्वल टू, ध्यान देना वर्ब 2 इक्वल टू। इसका तीसरा है वेयर इक्वल टू वुड, वेयर इक्वल टू सी हो गया। और इसका एक और है पास्ट बराबर पास्ट। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बताएंगे तो पूरा एक एक स्टेप समझाएंगे आपको। वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू 7। कंबाइंड सेंटेंस में कितना वाक्य होता है? दो। अगर एक तरफ क्या हो, एक तरफ वर्ब 1 या, तो दूसरी तरफ क्या होगा, क्या होगा, एक तरफ वर्ब 1 वर्ब 5, दूसरी तरफ कौन चीज? अगर एक तरफ वर्ब 2 हो तो दूसरी तरफ क्या होगा, क्या होगा?
अगर एक तरफ वेयर होगा दूसरी तरफ कौन चीज, और एक तरफ पास्ट होगा दूसरी तरफ क्या होगा। अभी कुछ समझ में नहीं आता है, हम समझ रहे हैं, हम एक एक स्टेप समझाएंगे। पहले आप लोग तो 1 मिनट के अंदर इसको देख लीजिए। तो वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू शैल विल। इस पर 2 क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा, और कौन क्वेश्चन पूछेगा सब कोई सुन लो, ये और रिकॉर्ड है। आना है और यह आना है, मैं लिख भी दिया हूं, और अब एग्जाम होगा तो आप देखिएगा ये आया कि नहीं। आना है और ये आना है, दोनों को सने गारंटी है, वारंटी नहीं बोल रहे हैं, गारंटी बोले हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, तो सब कोई आप लोग ध्यान दीजिएगा, वारंटी नहीं गारंटी। वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू, वर्ब 2 इक्वल टू, वेयर इक्वल टू, पास्ट बराबर, पास्ट बराबर। हम जानते हैं अभी दिमाग में कुछ लोग काई नहीं दिया होगा आपको, ऑनलाइन बच्चे आप लोग को लोग काई नहीं दिया होगा, लोग काई समझते होंगे। आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, लुकिंग को लोग काई कहो, मामा को मॉम, चाचा को चौस, ससुर को सुस, डैडी को डैड, पापा को पॉम, सास को सॉस, हस्बैंड को हसू, वाइफ को वाईफाई। पैसा दीजिएगा तो हो जाएगी हाई फाई, और पैसा नहीं दीजिएगा तो हो जाएगी फाई फाई। फाई फाई मतलब खूब काटना। अब हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा देखिए, कुछ लोग कमेंट क्या करते हैं, मैं उस पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना उसूल है, 22 साल से इस फील्ड में है, और अभी एक असूल रख के चले हैं, कुत्ता को भौंकने दो, हाथी को चलने दो। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना सब कोई, एक एक बाबू सब कोई सुनिएगा, आप सबको बोल रहे हैं, थोड़ा सा यही कीजिएगा, इसमें लिखने का जो आपके पास है वो चीज साधन आप लोग उसको देख सकते हैं। सबसे पहला चीज मोबाइल में, तो मैं बैच में हूं ना भाई, इसका पहला था वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू शैल या। अब एग्जांपल से आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा आप लोग, हालांकि कीजिए, सुनिए, मैं जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 बार पूछा है तक। I dash 5 times इंटर, यह 5 बार पूछा हुआ इंटर के परीक्षा में क्वेश्चन, अभी तक 5 बार पूछा हुआ, ध्यान देना। अब आपसे पूछेंगे सब कोई, बाबू ध्यान देना, यहाँ कोमा लगा है बाबू, कोमा लगा है तो क्या हुआ, कम भाई। अगर कोमा नहीं लगता तो इसमें 2 सब्जेक्ट है, ही भी है, ही भी है, ही भी है, हैविंग प्रॉब्लम। यह वाक्य कैसा है, कंबाइन। अब हमको ऑप्शन देखो क्या देंगे, समझना। एम वाज सेल नाम, पहले सुनो भाई, हल्का क्वेश्चन को कभी भी तेज ओवर स्मार्ट बन के नहीं बनाइएगा एग्जाम में। आप तो क्वेश्चन पर एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, मैंने कल बताया था, सब्जेक्टिव 17 है, यानी कॉम्स वर्ब 5 हो गया हो। सब कुछ ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले, पीछे वाले बाबू, तो अब सिंपल समझना कि वर्ब 5 हो गया, तो बताओ वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बच्चा को आसान हो जाता है एग्जाम के लिए, तो एम तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, क्या होगा। एक सवाल आ सकता है बच्चों के मन में कि सर अगर यहाँ व्हील होगा तो क्या करें, तो यहाँ सेल हो या व्हील हो कोई दिक्कत। ग्रामर में आओगे तो आई और वी के साथ और बाकी सभी के साथ, लेकिन स्पोकन में आओगे तो सभी के साथ केवल और केवल विल लगता है। क्या लगता है जी, आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ। इसका उल्टा भी हो सकता है, बताएंगे आगे। तो अभी कौन सा लगा है बाबू,
कॉम्स लगा है, तो ये भर 5 है, तो भर 5 इक्वल टू, भर 5 इक्वल टू, तो इसमें कौन आंसर होगा? अब इसके बाद आप लोग से पूछेंगे, पर इसको एक बार देख लो। चलिए, सब कुछ सही बता रहा है, राजा सारी खाली हाय बता रहे हैं। हाँ, एग्जाम को करना है भाई का हो, नॉट है। एग्जाम बहुत जल्दी आए। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाय हेलो छोड़िए और एग्जाम से नाता जोड़िए। तो भर 1 भर 5 इक्वल टू, भर 1 भर 5 इक्वल टू, इसका दूसरा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर उतारने का, उतार को आप स्टॉप करके उतार सकते हैं। एक तरह की तो आप लोग के लिए कल मैंने देखा था, कुछ लोग लिखे थे कि सर बीच में रुक जा रहे हैं, और बीच में जब रुक रहे हैं आप, तो हम लोग को अपलोडिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज बढ़ाया है, क्योंकि इसमें किसी का अगर लोड करता है तो उसका डाटा कम खपत होगा। इसका दूसरा था भर 2 इक्वल टू, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, जरूर आना है। यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आएगा ही। तो भर 2 इक्वल टू, भर 2 इक्वल टू, अब ध्यान देना, हम जितना भी बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ लिख रहे हैं। When I came, इंग्लिश का कोर्स कर बाबू सुनिएगा। When I came, he dash home, इसमें ऑप्शन है बाबू, go, goes, on और है। आप लोग छापिए नहीं, सुनिए, आप बताओ इसमें केम लगा है बाबू, केम लगा है, ये क्या है, क्या है, भर 2 है, तो भर 2 इक्वल टू, इसमें राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में राइट आंसर क्या हो गया? हो नहीं, बहुत गलती है बाबू, विक्की बाबू गलती बता रहे हैं ना। हाँ, कुशल सिंह सही बता रहे हैं, अंशु भी सही बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार गौर कीजिए, ही डैश होम, तो एक बार ध्यान दे, भर 2 है बाबू, क्लास वाले बच्चे बता सकते हैं। तो भर 2 इक्वल टू, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी टपक चुका था, और चोर के आने के पहले, सॉरी उल्टा हो गया, बिहार का कोई याद हो गया है, चोर के भागने के पहले पुलिस पहुंच चुकी थी, यूपी में शायद है। अब सुनिएगा आप लोग, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा? अब सबसे ऑनलाइन वाले बच्चे या ऑफलाइन वाले बच्चे, एक क्वेश्चन इस पर पूछ रहे हैं, आप लोग को बताना है, ध्यान देना। The patient had died before the doctor dash, आप लोग नहीं बोलिए, comes, आप लोग नहीं बोलिए, सुन के वो लोग बोल देगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए, विकास कुमार साहब, आप लोग पर गलती है। चलिए, बहुत लोग का सही है, 1-2% का गलती है। चलिए, बहुत लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए,
अब इसमें क्या है, आप लोग भी सब कुछ ध्यान दीजिएगा, मैथ पढ़ते होंगे आप लोग, सब कुछ ध्यान देना बाबू। 1 बराबर 2 और 2 बराबर 1 बराबर 2 और 2 बराबर, आप देखिएगा वर्ब टू इक्वल टू, अगर ई वाला चीज अगर इधर चलावे, ई वाला चीज कहां चला जाएगा, तराजू है, एक तरफ वर्ब 2 है, इधर हैड वर्ब 3 है, अगर पलट देंगे तो इधर हैड वर्ब 3 और इधर वर्ब 2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ हैड प्लस वर्ब 3 है, हैड वर्ब 3, इधर में क्या होगा, तो वर्ब 2 कौन है, कौन तो होगा नहीं, कौन होगा नहीं, क्या होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर सब कोई याद रखिए सी होगा। क्या होगा जी, इधर रहेगा, इधर चल जाएगा, ये अगर इधर हो जाएगा तो इधर चल जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, किसी को भी कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट देख रहे हैं आप लोग का, आगे बढ़े। द पेशेंट had died before the doctor चलिए कमेंट देखना है आप लोग का भाई। चलते हैं, बढ़ते हैं बाबू। ये दो था, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सैविल, वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3। अब इसका तीसरा था वेयर इक्वल टू वुड। ग्रामर की भाषा में बता रहे हैं वेयर इक्वल टू वुड। अगर पहले वाक्य में वेयर होगा, दूसरे में क्या रहेगा, सबको एग्जांपल सुनिएगा। इफ आई wear a bird, I dash fly। यहाँ ऑप्शन है M was, would और पहले सब कुछ सुनिए आप लोग। आप देखना इसमें इस वाक्य में वेयर लगा है बाबू, क्या लगा है, क्या लगा है, क्या लगा है, तो गौर कीजिएगा। इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता मैं उड़ सकता, कौन से कर सकता, तो आप बताओ दूसरे वाक्य में क्या रहेगा, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, हैविंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पहले सब कुछ सुनिएगा। एक था पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट इज इक्वल टू, अगर इधर पास्ट होगा तो इधर क्या होगा, इधर पास्ट होगा तो इधर क्या होगा। अब तो कैसे, he said to, क्या रोहन said that he dash going। गौर से आप लोग ध्यान देना, इसमें है is, इसमें है was, इसमें है can, और इसमें कुछ भी ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे, ध्यान देना। रोहन said that he was going, इसमें दो वाक्य कैसे है बाबू, यहाँ है हो, या आप कह सकते हैं इसमें दो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, गौर फरमाइएगा आप लोग। said पास्ट है, प्रेजेंट को कौन सी बोलते हैं, said पास्ट, said को पास्ट क्या हो गया, said, क्या हो गया, said, क्या हो गया, said, क्या हो गया, हम 4 बार रिपीट करते हैं, मेरा आदत है, अब हम इसको सुधार नहीं सकते हैं क्योंकि हम मेरा आदत है 4 बार 5 बार रिपीट करने का। तो सेड पास्ट हो गया, तो इधर भी क्या होगा, अब बताओ इसमें पास्ट कौन है, इज तो है नहीं,
क्या होगा इसमें? रोहन सेड दैट ही वाज, रोहन ने कहा कि वह जा रहा था। कौन से कर रहा था? ये नियम कंबाइंड के लिए हुआ, और कंबाइंड में याद रखना 4। verb 1 verb 5 is equal to shall will, verb 2 is equal to was were, sorry had plus verb 3, और where is equal to would, और past is equal to। थोड़ा 1 मिनट के लिए जल्दी, आप लोग कमेंट पढ़ रहे हैं भाई लोग? मेरा भाई सुनो नहीं है, छोटा भाई नहीं है जी। तुम लोग तो कलेजे के टुकड़े हो। अब क्या बोले, मैंने आपको परसों बोला था, ऐलान किया था, जिसके पिताजी नहीं है मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ, बोले थे। जिसके पिताजी नहीं है उसे पैसा लेना छोड़ दिए, अब हमको मालूम चल जाए तो। और जो बच्चे विकलांग है उसे पैसा नहीं लेना है, 1 रुपया नहीं। और इस साल से 2021 से जो सैनिक परिवार से आते हैं, अगर पिताजी सैनिक है तो उसका 50% डिस्काउंट। अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे? अब इससे ज्यादा करेंगे तो हम लोग को रोड पर बैठ कर डिस्काउंट पाएंगे भाई। चलिए, अभी चुनाव नहीं लड़ना है, इतना बहुत हो गया। गरीब है तो गरीब आदमी का है, हाथ पैर वाला गरीब कहाँ होता है? उसको हाथ पैर गरीब का है। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे बारे में कुछ लोग को हम देखे थे, कुछ लोग बता के कुछ बच्चे को किया था। तो चलिए भाई, बोलता है बच्चा ही मेरा है, वो दिल का टुकड़ा है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, बच्चा ही तो है। जब यहाँ चला जाएगा तो हम लोग की याद बहुत उसको आएगी, और उसको लगेगा कि किसी अच्छे आदमी को उसने कमेंट किया था गलत, क्योंकि हम लोग कभी किसी का दिल में, हाँ थोड़ा सा पढ़ाई में डांटते होंगे, ये हो सकता है। जिस दिन भीड़ होता होगा उस दिन बाहर निकाल देते होंगे। वो भी आज के क्लास में मैंने थोड़ा इसके बारे में बता नहीं रहा, तो सुन लीजिएगा। 150 से 200 बच्चों को मैंने निकाला है क्रैश कोर्स में, पैसा के लिए नहीं, भीड़ था। कौन भीड़ करेंगे तो आराम से पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि हमसे हमको कोई दुश्मनी है, क्योंकि आज आप लोग के बदौलत हम जिंदा है। जिंदा का मतलब कि हम लोग टीचर लोग आप लोग बदौलत है। अरे बहुत हो गया था इमोशन, अब थोड़ा प्रमोशन देखिए। एक था आपका मत चौथा होगा जी, कितना बज गया? तो लव में 6 बज गया हो। बुलेट देखा है? बुलेट ठंडा रहता है तो उसमें एनर्जी नहीं रहता है, जितना गर्माता है तो उसमें एनर्जी रहता है। तो गर्म हुए हैं। सिंगल सेंटेंस सुनिए, बाबू को नहीं लगता होगा, सुनिए। हाँ यही होगा, तो लिखने का मौका आज थोड़ा नहीं दे रहे हैं। कल बहुत लोग कमेंट किया था, सर हम लोग को बहुत धीरे धीरे 5 मिनट बढ़ जाते हैं। तो सब को कहीं लगता है कहीं पढ़ते होंगे हम आज तक किताब तक आप नहीं देखते हैं। इसलिए सिंगल सेंटेंस, किसी ने कल कमेंट किया तो मैंने कमेंट को कुछ ज्यादा ध्यान देते हैं। लिखा था खाली एक ही वो टाइम एंड टेंस पढ़ाते हैं, हम सब टॉपिक बोलो, 32 टॉपिक है, तुम जो टॉपिक को लोग पढ़ाते हैं। और जिसको अगर आप जो कमेंट कर रहा है उसका मास्टर साहब को बुला दीजिए, बोर्ड पे बुलाइए, वो भी हम पढ़ाते हैं, वो टॉपिक पढ़ाते हैं 32 टॉपिक। हम हार जाएंगे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी। ट्रिक मैं कोथा में नहीं बोल रहा हूँ, हम शायद हमारे से नहीं बोल रहे हैं, कोथा में नहीं, मैं हमको कोथा उतना आता भी नहीं भाई। ट्रिक में अगर वो हम हार जाएंगे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी। रिकॉर्ड में सब कुछ ध्यान दीजिएगा। सिंगल सेंटेंस 5 मिनट पढ़ाते हैं, सुनिएगा। ये सिंगल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कितना वाक्य लगे, कितना वाक्य लगे, कितना वाक्य लगे, एक। ध्यान देना, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वव्यापी शब्द। आप लोग बहुत बढ़िया समझिएगा, सर्वव्यापी शब्द क्या होता है? शब्द का मतलब सही, और सर्वव्यापी सभी जगह सही हो। क्या हो? सभी जगह सही हो, जिसको झुठला नहीं सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे
बच्चों को तो बोल नहीं सकते हो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, तो हम किसी को बोल सकते हैं? किसी को बोलेंगे तुम चोर हो, नहीं सर हम तो ईमानदार हैं और हरिचंद के प्रधान हैं, सफाई देगा। लेकिन अगर बोलते हैं कि नहीं भाई तुम मरणशील हो, इसमें कोई झूठ लायक नहीं कहेगा, अमर है कोई बोलेगा हो, पृथ्वी गोल है, दूध उजला होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आप लोग हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि इसमें भी कमेंट आया था, टीचर ने बोला था वो सर आप कैमरा पर ध्यान नहीं देते हैं, खाली बच्चा क्लास पर ध्यान देते हैं। यूट्यूबर्स बढ़िया उनका फॉलोअर है पटना में, तो इसलिए हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो सर्वव्यापी सत्य जिसको झुठलाते नहीं है, दुनिया का जितना भी सर्वव्यापी सत्य है, आप लोग सुनिएगा हो, दुनिया का जितना भी सर्वव्यापी सत्य है उसमें है लगता है, क्या लगता है? उसमें था नहीं लगता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि था? क्या है? सूरज पूरब में उगता है कि था? सूरज पश्चिम में डूबता है कि था? सब में है लगता है। चलिए, और है लगता है, सुना, है लगता है तो है को इंग्लिश में बोलते हैं इज या भर या भर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वाक्य सर्वव्यापी शब्द हो तो उसमें केवल इज रहेगा या भर या भर। कोई पूछे क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें हमेशा है लगता है। कौन सकता है जी? है लगता है। अब एग्जांपल समझिए, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ये ऑप्शन लिखते हैं इज या वाज। पॉलिसी का मतलब नीति होता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है कि था? क्या होगा इसमें? अब एक और बोलते हैं इसमें, द सन डैश इन द वेस्ट। इसमें दिया होगा सेट्स सेटिंग ईटीसी, मान लो ईटीसी का मतलब सेंटर का नाम भी है और एक एक्सेट्रा जो था इत्यादि। तो इसमें बताओ तुम लोग क्या होगा इसमें? क्या होगा? तो सर्वव्यापी शब्द में हमेशा क्या लगता है? और है का मतलब इज या भर बोल या भर। एक मिनट अंदर जल्दी नोट कीजिए। सेट नहीं होगा बाबू, आशीष बाबू सेट नहीं होगा हो। अब हम जानते हैं कहां तो गलती कर रहे हैं आप लोग, जो नहीं जानते होंगे समझ लो। ही सी ई और नेम के साथ वर्ब फाइल। आशीष बाबू आपने थोड़ा गलती बताया, ध्यान देना। ही सी इट नेम के साथ वर्ब फाइल, आई वी दे और यू के साथ वर्ब वन। जो विद्यार्थी कंफ्यूज होगा कि सर वर्ब वन कब वर्ब फाइव कब, उसमें यह लिख लेना ही सी इट नेम के साथ वर्ब फाइव, आई वी दे और यू के साथ वर्ब वन। जल्दी जल्दी। इसमें जाते जाते आप लोग के लिए हम बोर्ड के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोग लिख रहे होंगे। जाते जाते एक चीज जो मेरे शुभचिंतक भी हैं और हमको बहुत याद रखते हैं, अच्छे लोग की बड़ी खूबी यही होती है, अच्छे लोग की बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। समझना भैया को। और जय चंपारण